ब्रिजेश जी, जब ये सत्ता में थे तब भी इन्हीं से सवाल पूछे, जब ये विपक्ष में है तब भी इन्हीं से सवाल पूछे, बेमानी नहीं है क्या? मैं सवाल तो ये पूछा भाई, सवाल अगर इन्होंने एक तरफ के नाम लेंगे तो मैं पूछूंगा ना। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के झंडे लेकर, बीजेपी के झंडे लेकर अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो हम सवाल टीएमसी से नहीं पूछेंगे ना, हम बीजेपी से पूछेंगे। अभी प्राची जी एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के शासन प्रशासन में कोई कमी रहती है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। ये तो बात संवैधानिक रूप से सच है ना। मैं तो ठहरा ही नहीं रही ना सर, नहीं मैं नहीं ठहरा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रशासनिक जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इनकी है ना। अगर इनके झंडों का दुरुपयोग हो रहा है, जैसा ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, अगर इनके झंडों का दुरुपयोग हो रहा है तो जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? बदनामी तो हो रही है ना भाई, बदनामी आपकी पार्टी की हो रही है, बदनामी आपकी पार्टी की हो रही है शहजाद जी, आरोप आप पर लग रहे हैं। प्लीज प्राची, आपने दिखाया कि 400 FIR हुई हैं 3 मई 2021 को, कितनी FIR? एक सेकंड 10 सेकंड केवल। प्राची जी, आप तो मतलब इतना समझदार हो आप कि क्या भारतीय जनता पार्टी के झंडे केवल भारतीय जनता पार्टी छपवा सकती है क्या? ये लोग सब लेकर बैठे हैं, ये सब दोहरे चेहरे लगा के बैठे। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक टेस्ट, खतरा है बहुत ज्यादा आप लोगों को। हाँ, अब ये खतरा बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। अब देखिए, खतरे से निपटने की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पहले शपथ तो होने दो। 10 सेकंड और मंदिरुल इस्लाम जमीन में गाड़ देंगे, राजीव बनर्जी रक्तपात होगा, कल्याण बनर्जी ईसी का उंगली काट देंगे, पार्था भौमिक काट देंगे नाम, तो आपको छोड़ेंगे नहीं, फिराद हकीम हाथ पैर तोड़ देंगे। अब भाजपा के एक नेता का ऐसा बयान दिखा दो, एक वन सिंगल। शमीक भट्टाचार्य कौन है? शमीक भट्टाचार्य ने क्या बोला? शमीक भट्टाचार्य ने बोला कि जब गृह मंत्री को ऐसे बयानों से, ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा तो कार्यकर्ता तो आक्रोशित होंगे ही ना। हालांकि हम अपील करते हैं कि हिंसा ना हो। भाई आक्रोश भी ना करें, क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, आप मेरे सर्वोच्च नेता को, एक सेकंड, आक्रोश का नतीजा ये, आक्रोश का नतीजा नहीं है, गुस्सा होना ठीक है, नहीं प्राची, ये तो अति है, प्लीज नहीं है ना। हम लोग मतलब हमारे नेता को जल्लाद बोल के झला देने की बात कल्याण बनर्जी बोले, हम आक्रोशित भी ना हो, मतलब हम क्या बोले कि नहीं अच्छा है हमारे गृह मंत्री को खुलेआम टीएमसी वालों को गुंडा कहते हैं ना सर, आप भी तो खुलेआम टीएमसी वालों को गुंडा कहते हैं ना। एक सेकंड, हमने ये नहीं बोला टीएमसी वाले गुंडे, हमने बोला गृह मंत्री को जल्लाद बोला उन्होंने क्लियरली। हमने बोला टीएमसी के जो गुंडे होंगे उनको निश्चित उल्टा करके सीधा करेंगे। पर 10 सेकंड केवल 10 सेकंड मेरे भाई सुनिए, प्रदीप जी ने एक फैक्चुअल बात के लिए उन्होंने आग्रह करने की कोशिश की, मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं, एसआईआर पे ये लोग रो रहे हैं ना। 20 जो सीट जो एसआईआर की सबसे ज्यादा डिलीशन थी ना, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, 13 सीट पे टीएमसी जीती, और हमारा जितना वोट है और टीएमसी का जितना है 32 लाख का फर्क है, और जो एसआईआर में थे वो 27 लाख, सारे वोट भी चले जाते तब भी हम नहीं हारते। तो ये केवल और केवल बहानेबाजी है। केरल में ठीक लगता है, टीएमसी भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है, तो ये आंकड़े तो खैर बता रहे हैं। अब तेज सिंह जी आप आए चर्चा में, ये क्या करें भाई? मैं फिर कह रही हूँ, भोली भाली पार्टी है, इनके झंडे लेकर कोई चला जा रहा है, कोई और छपवा ले रहा है और उनके नाम पर हिंसा कर रहा है, तो ये क्या करें? सत्ता में तो है नहीं अभी भाई, अभी सरकार तो बनी नहीं है, तो क्या करें? वो एक दिल तो पागले का गाना था, बोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़े शर्माए, दूर खड़े थे शर्मारे, इतने भोले कि इन्हीं के नाम पे सब जगह पे दंगे होते, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं और। उत्तर प्रदेश पे आता हूँ, प्रोफेसर साहब चले गए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी का नाम सुना था, शहीद हुए, पूरा एक मॉब आया था, उनको मार दिया मॉब ने, और उसके बाद उस मॉब का इन्होंने इस्तकबाल किया भाजपा वालों ने, उस पर हार पिनाकर। क्या हुआ? अब मैं आता हूं बात पे। गर्गी जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि जितने भी नाम डिलीट हुए एसआईआर के अंदर, जितने भी करीबन 30 लाख 40 लाख नाम, वो सारे जो मृत्यु पाए गए, जो लोग हमारे पाए गए, सारे के सारे टीएमसी के वोटर थे। ये उनको आंकड़ा पता है, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि बाकी के जो नाम थे एसआईआर के अंदर, जो 27 लाख वोटर का जिक्र ये करते हैं, वो वोटर और जो डिफरेंस है भाजपा और टीएमसी में, वो एक है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर डिफरेंस वोट और एसआईआर में, एसआईआर की डिलीशन ज्यादा हो गए तो दोबारा से चुनाव हो गए। 49 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें से ममता बनर्जी मैम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे डिलीशन हुआ है 50,000 और ममता बनर्जी हारी 15,000 से। उन 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दोबारा से चुनाव करा दीजिए, कराए ना उन 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या केरला में किसी ने कंप्लेन किया? क्या विपक्ष ने कंप्लेन किया केरला के अंदर? एक मिनट, केरला में जीते हैं, बिल्कुल जीते, छाती ठोक कर बोलते हैं जीते। कंप्लेन करेंगे, इसलिए मैं बोल, एक सेकंड मैं समझाता हूं। क्योंकि एक गाड़ी चल रही है एक हाईवे पे,
वो चल रही है वेस्ट बंगाल पे हाईवे में, वहां पे आपने मास मर्डर कर दिया, एग्जांपल सबका एक्सीडेंट करते, और वही गाड़ी केरला के हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कहते उसको गाड़ी चलानी को आती है, केरला के हाईवे पे ठीक चला है भाई। एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल के हाईवे के ऊपर हुआ है ना, वेस्ट बंगाल के हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ ना, वहां की बात करो, केरला पे मत जाओ, केरला पे डाइवर्ट मत करो, वेस्ट बंगाल की बात करो। केरला पर आप गए थे वेस्ट बंगाल के हाईवे मैं आपको थोड़ी देर में, एक सेकंड बस, मैं थोड़ी देर में आपको आंकड़ों के साथ ही बता दूंगी कि जहां SIR में 50,000 से ज्यादा नाम कटे हैं वहां TMC जीती। नहीं तो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी ममता पे भी जवाब देता हूं 10 सेकंड, वहां पे री-इलेक्शन का भी जवाब देता हूं। 2021 में नंदीग्राम में कैसे हार गए ममता, तब तो ऐसा नहीं। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूं उसका जवाब। ये क्या कौन से हाईवे पे है भाई? अच्छा सुनिए, इनके जैसे ना ये तहसीन पुनावाला जैसे आते तो ऐसे एक गमछाधारी, अरे उससे मेरे कंपैरिजन मत करो। सुनिए, योगेंद्र यादव चुनाव से पहले बोलते थे, सुनिए दुग्गल साहब, सुनिए, मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ा SIR का कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था SIR। अब बताइए कितना दोगलापन है, चुनाव से पहले ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और चुनाव के बाद ये तो इसी वजह से ही हारे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी देखो भाई अपनी सरकार की। मुझे मत जोड़ो। अच्छा एक और पैटर्न, फ्रॉड के साथ प्लीज डोंट इंटरप्ट। स्टालिन हारे और पूरी सरकार उनकी हारी, गौरव गोगोई हारे, ममता बनर्जी अपनी सीट हारी। कॉमन क्या है? तीनों सनातन को गाली देते, इसलिए हनुमान जी को याद करने लगे कुछ लोग। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब समझे आप, सीधा असर लखनऊ में पहुंच गया। वो बंगाल में देखकर लखनऊ वाले हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए।